नोएडा डबल मर्डर केस में 13 वर्षीय लड़की आरुषि तलवार और 45 वर्षीय हेमराज बंजाडे की अनसुलझी हत्याओं को संदर्भित किया गया है, जो उसके परिवार द्वारा नियोजित घरेलू नौकर है। दोनों की 15 से 16 मई 2008 की रात नोएडा, भारत में आरुषि के घर पर हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने एक वोडूनेट कहानी के रूप में जनहित को जगाया और भारी मीडिया कवरेज प्राप्त किया। सनसनीखेज मीडिया कवरेज, जिसमें आरुषि और संदिग्धों के खिलाफ अपमानजनक आरोप शामिल थे, कि कई लोगों ने मीडिया द्वारा परीक्षण के रूप में आलोचना की थी। 16 मई को जब आरुषि की लाश मिली तो लापता नौकर हेमराज को मुख्य संदिग्ध माना गया। अगले दिन उसका आंशिक रूप से क्षत-विक्षत शरीर छत पर पाया गया था। अपराध स्थल को तुरंत सुरक्षित करने में विफल रहने के लिए पुलिस की भारी आलोचना की गई। परिवार के पूर्व नौकरों को खारिज करने के बाद पुलिस ने आरुषि के माता-पिता डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार प्रमुख संदिग्धों के रूप में। पुलिस को संदेह था कि राजेश ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पाकर हत्या की थी, या राजेश के कथित विवाहेतर संबंध के कारण हेमराज ने उसे ब्लैकमेल किया था और आरुषि के साथ टकराव हुआ था। आरोपों ने तलवार के परिवार और दोस्तों को नाराज कर दिया, जिन्होंने पुलिस पर जांच को छिपाने के लिए तलवार दंपति को फंसाने का आरोप लगाया। मामला तब सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था। उसने माता-पिता को बरी कर दिया था और तलवार के सहायक कृष्णाथ हदाराई और 2 घरेलू नौकर राजकुमार और विजय मंडल पर संदेह किया था। तीनों पुरुषों से की गई नाको पूछताछ के आधार पर सीबीआई ने माना कि उन्होंने यौन उत्पीड़न के प्रयास के बाद आरुषि की हत्या की थी और हेमराज गवाह होने के नाते सीबीआई पर एक कबूलनामा निकालने के लिए संदिग्ध तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था और तीनों लोगों को उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के बाद रिहा कर दिया गया था। 2009 में सीबीआई ने एक नई टीम को जांच सौंपी, जिसने सबूतों में गंभीर अंतराल के कारण मामले को बंद करने की सिफारिश की। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इसने राजेश तलवार को एकमात्र संदिग्ध के रूप में नामित किया, लेकिन किसी भी ठोस सबूत की कमी के कारण उस पर आरोप लगाने से इनकार कर दिया। माता-पिता ने राजेश पर सीबीआई के शक को निराधार बताते हुए क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया। इसके बाद सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सीबीआई के इस दावे को खारिज कर दिया कि पर्याप्त सबूत नहीं थे और तलवार दंपति के खिलाफ कार्यवाही का आदेश दिया। नवंबर 2013 में माता-पिता को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन कई आलोचकों ने तर्क दिया कि यह निर्णय कमजोर सबूतों पर आधारित था। तलवार दंपति ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 12 अक्टूबर 2017 को अदालत ने उनके खिलाफ सबूतों को असंतोषजनक बताते हुए उन्हें बरी कर दिया और हत्या की ठीक से जांच न करने के लिए पुलिस, सीबीआई और मीडिया की कड़ी आलोचना की। 8 मार्च 2018 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में बरी किए जाने को चुनौती दी है। मामला अनसुलझा रहता